100 की सीरीज में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लेके आए बेटा। इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका था, डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पहला पार्ट आता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अभी तक हम लोग नॉर्मल एरिया निकालते थे बेटा। इंटीग्रेशन में वेरी 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 स्मॉल पार्ट और वेरी वेरी लार्ज पार्ट हम लोग लिमिट लगा के निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। वही आज डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे देखिए कि कोई कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। बच्चों ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस कर्व का हम लोगों को एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक बार बेटा आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और एक बार वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मतलब एक बार अगर आप स्ट्रिप, यही पैटर्न रहेगा, ये डी एक्स लेंगे और एक बार अगर ये स्ट्रिप आप डी वाई लेंगे, यानी कि एक बार आपने हॉरिजॉन्टल ली, एक बार आपने वर्टिकल ली और एक बार आपने हॉरिजॉन्टल ली, तब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होता क्या है, आपने लेट किया। बच्चों सुनिएगा, आपने लेट किया कि इस स्ट्रिप की लेंथ y है। ये जो स्ट्रिप है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी y है, ये y लेंथ है। और इसकी जो ब्रेथ है वो dx है। dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x, dx है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल रेक्टेंगल का निकालते थे वैसे ही इस स्ट्रिप का निकाला जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, y इंटू डी एक्स। बच्चों y इंटू डी एक्स, इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसी स्ट्रिप को आपने ऐसे ले लिया और वहाँ पे लिख दिया डी वाई, मतलब जब आपने हॉरिजॉन्टल लिया तब उसकी लेंथ आपने मानी स्ट्रिप की x और जो उसकी ब्रेथ है वो डी वाई मानी, तब इसका एरिया आप क्या लिखोगे, इसका स्मॉल एरिया इस स्ट्रिप का डी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। डी वाई क्या है, वेरी 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 स्मॉल ऑफ वाई। अब कहाँ से कहाँ तक इस कर्व में हम लोगों को निकालना है, जैसे ये आपने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं जो इस कर्व को डी पे और सी पे कट कर रही हैं। और ये लाइन कौन सी हैं, एक लाइन है x इक्वल टू ए, दूसरी लाइन है x इक्वल टू बी। हम लोग जानते हैं जो y x के पैरेलल लाइन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका x इक्वल टू ए या प्लस माइनस ए होता है। तो वो आपने लेट किया कि x इज इक्वल टू ए और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू बी। वो जहाँ c और d पे कट करेगी इसको, वही हम लोगों को एरिया निकालना है, यानी कि ये टोटल एरिया निकालना है बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है, ये आप बोलोगे a से x इज इक्वल टू ए है ना बेटा, और x इज इक्वल टू बी है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा ज़ीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b कॉमा ज़ीरो। तो जब आप dx लिखोगे तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट डालेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या कहा, डाले लिमिट में a टू b y dx, a टू b y dx। और जब इस स्ट्रिप को आपने हॉरिजॉन्टल लिया है तब हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे बेटा y एक्सिस के। बात समझ में आ रही है, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, यानी कि d और c पे कट कर रहा है। जो लाइन आपने लेट की है y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। बात समझ में आ रही बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, c से d तक x dy। कहानी समझ में आई। कहानी बस इतनी सी है बेटा कि एक अगर आप x एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y dx, और y एक्सिस की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x dy, और लिमिट वो रखोगे आप जो जिसका dx लोगे। अगर dx ले रहे हो तो x की लिमिट, अगर dy ले रहे हो तो y की लिमिट। बस अपना यही है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तीन टाइप होंगे, एक सिंपल कर्व होगा,
एक कर्व को लाइन कट कर रही होगी, दूसरा और तीसरा जो होगा उसमें कर्व को कर्व कट कर रहा होगा। इतने ही पार्ट हैं। अब एक चीज़ और बता दें, अगर कर्व ऐसे जा रहा है बेटा, ये ज़ीरो से पास हो रहा है और ये कर्व आपने ड्रा कर रखा है, तो यहाँ पे एरिया जो आएगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग मॉड में ले लेंगे बेटा। इसलिए एरिया हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मॉड A1 प्लस मॉड A2, अगर आपने लेट किया, इस पार्ट का एरिया A1 है और इस पार्ट का एरिया A2 है। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या रहेगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी जा रहा है, ये fx होगा। y इज इक्वल टू, मान लीजिए fx है बच्चों, y इज इक्वल टू fx है, तो हम लोग लिमिट लगा देंगे, डिवाई कर देंगे, इस वाले पार्ट को मॉड में ले लेंगे, इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, आ जाएगी वैल्यू। अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को दो टाइप से बता देंगे हम, एक एक्स डी वाई लेके, एक वाई डी एक्स लेके। बाकी हर क्वेश्चन में दो टाइप से नहीं बताएंगे, आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक में 2 मार्क्स में पूछ लेता है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हालांकि इसमें सर्किल बोल दिया है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन होती है, जिसके सेंटर 0,0 होते हैं। 11th में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सेंटर इसके 0,0 हो गए और रेडियस ए हो गई, तो ये 0,0 बेटा, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस A,0, यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो 0,a। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोगों को निकालना क्या है, सिंपल सा, अगर ऐसी स्ट्रिप डालेंगे हम लोग dx वाली, तो x के कोऑर्डिनेट रखेंगे, अगर ये वाली लिमिट डालेंगे तो y के कोऑर्डिनेट रखेंगे। और एक बात बेटा, ये जो एरिया होगा ये इसका 1/4 होगा सर्किल का, तो कंप्लीट सर्किल का एरिया इस पॉइंट से निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने निकाला 0 से a y dx। जब आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, यानी कि dx वाली बात समझ में आई, लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से a तक। अब y dx है, तो y की वैल्यू बच्चों क्या होगी, अपनी इक्वेशन क्या गिवन है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू बेटा क्या रख दोगे आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा। तो वही वाई की जगह आपने रख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसका फार्मूला देखा था 2 से 3 लेक्चर पहले, क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्या होता है बेटा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये क्या होगा, 0 से a तक लिमिट जाएगी, 0 से a तक लिमिट जाएगी। आपने जब a रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, और यहाँ पे आपने a रखा तो a से a कट गया, साइन 1 हो गया। साइन बेटा a से a कट गया तो साइन 1 हो गया। साइन 1 किसके लिए होता है, π/2 के लिए। आपने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2 π/2 यानी कि पाई बाई स्क्वायर इंटू 4। तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल क्या हो जाएगा, 4 इंटू दिस, क्योंकि बेटा 4 पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और सबका एरिया इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है।
सबका एरिया इक्वल होगा। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ये वाली, अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली ये वाली बेटा, तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है, एक्स डी वाई हो जाएगा। लिखेंगे ज़ीरो से ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? ज़ीरो से ये एक्स डी वाई, ज़ीरो से ये एक्स डी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब अपन लोगों ने जैसे ऊपर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी थी, वैसे ही वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिल रहा है? बिल्कुल सेम आंसर। यहाँ हमने कंप्लीट एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे यहाँ पे लास्ट में कर रखा था बेटा। तो क्या आ गया? पाई इंटू ए स्क्वायर। जब आपने ए रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, ए रखा तो 1 हो गया। साइन 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, आपने पाई बाई 2 रखा, साइन से साइन कट गया, ए स्क्वायर बाई 2 आया, यानी कि पाई ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? आज बेटा गला बहुत ज़्यादा चोक है, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करते हैं। जय हिंद।